हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाले में। दोस्तों, पीआरडी जवानों के केस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि पीआरडी जवानों से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी अपडेट सबसे पहले हम अपने चैनल पर लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पीआरडी जवानों के केस संख्या 633 से जुड़ी कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कुछ दलीलें दी गई और उसका क्या निष्कर्ष निकला, इसके बारे में हम आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, आपको बता दें, कल अमर सिंह सोमवंशी द्वारा दायर की गई केस संख्या 633 पर प्रयागराज के इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। दोस्तों, ये सुनवाई कोर्ट नंबर 39 में हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, केस जो है वो स्पेशल अपील है। केस संख्या यहाँ पर 633 ऑफ 2023, मतलब 2023 में ये केस यूपी सरकार द्वारा दायर की गई थी, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जो फैसला सुनाया था उसके खिलाफ ये दायर की गई थी। आप यहाँ पर देखेंगे, एप्लीकेंट स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर रिस्पोंडेंट, जो याचिकाकर्ता हैं वो अमर सिंह और 11 अदर्स हैं। काउंसिल ऑफ अपीलेंट CSC, ये गवर्नमेंट के जो वकील हैं, यानी यूपी सरकार के जो वकील हैं, वो यहाँ पर दलील दे रहे थे। इसके अलावा जो याचिकाकर्ता थे पीआरडी जवानों के, सुधीर कुमार सिंह और अनिल कुमार सिंह, उनके वकील थे, इन्होंने अपना पक्ष रखा है। उसके बाद कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है? कोर्ट ने कहा है, ऑनेबल सुमित्रा दयाल सिंह जो कि जस्टिस थे, ऑनेबल मंजू शुक्ला, चूँकि ये कोर्ट डबल बेंच में है तो 2 जज इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। तो जजों ने 3 इस पे अपनी टिप्पणी की है। 3 टिप्पणी क्या की है हम आपको बताते हैं। पहली टिप्पणी यहाँ पर उन्होंने की है, लिस्ट रिजर्व नैन अपीयर फॉर द पिटिशनर टू प्रेस द प्रेजेंट पिटिशनर वेयर श्री कुणाल रवि सिंह लर्न चीफ स्टैंडिंग काउंसिल अलॉन्ग विथ श्री DK तिवारी लर्न एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल आर प्रेजेंट। यानी कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो भी याचिकाकर्ता थे वो प्रेजेंट थे और वकीलों द्वारा दी गई दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना गया। इसके बाद ओपन ब्रीफ सबमिशन एडवांस बाय लर्न चीफ स्टैंडिंग काउंसिल इट डज अपीयर मैटर रिक्वायर्स कंसिडरेशन, यानी इस पर अभी कंसिडर करने की जरूरत है, ऐसा कोर्ट ने कहा। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस पुट एज फ्रेश टू 2024, यानी कि जो 2 फरवरी को केस संख्या 636 की लगी है उस पर सुनवाई के बाद ही फैसला आ पाएगा, ऐसा हाई कोर्ट में कहा गया है। आपकी सुविधा के लिए हमने इसका ट्रांसलेशन कर लिया है, हिंदी अनुवाद हम देखेंगे, वहां से आप इसको सही से समझ सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, अपीलार्थी उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य प्रतिवादी में अमर सिंह और 11 अदर्स हैं। यहाँ पर अपीलकर्ता के वकील CSC यानी कि यूपी सरकार के द्वारा ये केस दायर किया गया है, तो इसके अपीलकर्ता जो हैं वो गवर्नमेंट के वकील होंगे। प्रतिवादी वकील कौन है? यहाँ पर सुधीर कुमार सिंह और अनिल कुमार सिंह हैं। जज ने क्या कहा है? ऑनेबल सुमित्रा दयाल सिंह जस्टिस और ऑनेबल मंजू शुक्ला जज थे जिन्होंने इस पर अपने विचार रखे। उन्होंने क्या कुछ कहा है? तो उन्होंने पहला टिप्पणी ये की कि सूची संशोधित वर्तमान याचिका पर दबाव डालने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी अनुपस्थित नहीं हुआ। याचिकाकर्ता यानी कि सरकार की तरफ से, क्योंकि ये केस डबल बेंच में यूपी सरकार की तरफ से दायर की गई है, तो जज ने कहा कि याचिकाकर्ता की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, जबकि श्री कुणाल रवि सिंह, विद्वान मुख्य वकील श्री DK तिवारी, विद्वान अपर मुख्य सचिव स्थायी अधिवक्ता उपस्थित हैं। यानी कि अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील यानी कि यूपी सरकार के जो वकील थे वो कोर्ट में उपस्थित हुए ही नहीं, ऐसा जज ने बोला है हाई कोर्ट के। आगे उन्होंने टिप्पणी की, विद्वान मुख्य स्थायी वकील द्वारा दी गई संक्षिप्त दलीलों पर ऐसा प्रतीत होता है कि मामले पर विचार की आवश्यकता है। कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद दोनों पक्षों की ये कहा कि अभी इस मामले में थोड़ा सा और विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इसके साथ अन्य केसेस भी हैं। केस संख्या 629, केस संख्या 630 और केस संख्या 636। केस संख्या 633 पर यह सुनवाई हो रही थी, तो कोर्ट ने कहा कि अभी इस पर थोड़ा और विचार करने की जरूरत है। आगे कोर्ट ने टिप्पणी की, न्याय हित में दिनांक 2 फरवरी 2024 को ताज़ा रूप में प्रस्तुत करें, यानी कि अगली डेट जो है वह 2 फरवरी की दे दी है। आपको बता दें, 2 फरवरी को केस संख्या 636 पर भी सुनवाई होनी है। ऐसा माना जा रहा है कि जज मंजू शुक्ला और SG सिंह जज, इन्होंने ये कहा है कि अब 2 फरवरी को सुनवाई होगी।
तो ऐसे में पॉसिबल है कि केस संख्या 629, केस संख्या 630 और 33, इसके अलावा केस संख्या 636, इन चारों केसों की संयुक्त सुनवाई अब 2 फरवरी को हो सकती है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब तक चारों केसों की सुनवाई एक साथ नहीं होगी तब तक मुख्य फैसले के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों 2 फरवरी तक का हमें वेट करना होगा। ताज़ा अपडेट यही है कि 2 फरवरी के बाद ही इस पर कुछ अहम फैसला लिया जाएगा। तो कोर्ट ने 2 फरवरी तक के लिए ये मामला टाल दिया है। तो आगे क्या अपडेट आएगा हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। जैसा ही कुछ नया अपडेट आता है सबसे पहले हम आपको बताएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।